जब भी आपको बोला जाता है कि 10 दिन में फटाफट वजन कम कर देंगे या तो 5 दिन में शुगर घटा देंगे या तो एकदम से आपका लिवर डिटॉक्स हो जाएगा, ये 3 चीजें कर लेने से, इस तरीके के सारे प्रचार मिसलीडिंग होते हैं और गलत इंफॉर्मेशन से भरे पूरे होते हैं। इसलिए किसी भी वायरल सेलिब्रिटी एंडोर्स हेल्थ ट्रेंड को फॉलो करने से बचिए। यह तो सिर्फ व्यू बटोरने के लिए बनाई गई एक स्टोरी लाइन है जो आपको दिखने में बहुत अच्छी लगती है बट शायद आपकी हेल्थ को नुकसान करती है। मेडिसिन में खास करके प्रेग्नेंट पेशेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या डायबिटिक पेशेंट्स हो, इन सब के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान बनाना जरूरी है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दुष्यंत वरिया। पिछले 15 सालों के मेडिकल एक्सपीरियंस के बाद, मेडिकल प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस के बाद मैं इतना बता सकता हूं कि कुछ सोशल मीडिया हेल्थ ट्रेंड्स फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ ट्रेंड्स होते हैं जो आपको फायदेमंद हो सकते हैं मगर बहुत सारे ट्रेंड्स आपको डेंजरसली हार्म कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारे ट्रेंड्स मिसलीडिंग होते हैं, साइंटिफिक नहीं होते हैं और आपको डेंजरस लेवल पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्यों आपको किसी भी वायरल हेल्थ ट्रेंड को फॉलो करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। सबसे पहला है कि नेचुरल डज नॉट ऑलवेज मीन सेफ। जब भी आपको कोई चीज ऐसा बताया जाता है कि ये बिल्कुल नेचुरल है और इसको करने से कोई नुकसान नहीं होता है तो ऐसा मत समझिए। काफी सारी नेचुरल चीजें भी कुछ डिसीजेस में नुकसान पहुंचा सकती है। जैसा कि कहा जाता है कि एप्पल सीडर विनेगर लेना चाहिए, उससे आपका फैट बर्न हो जाएगा, बट एप्पल सीडर विनेगर को गलत मात्रा में या गलत ढंग से लेने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं जो ये ट्रेंड को बताने वाला आपको डीप में नहीं समझाएगा। बहुत ज्यादा मात्रा में एप्पल सीडर विनेगर से आपको किडनी डैमेज भी हो सकता है। उसको डायरेक्ट लिया जाए तो दांत का इनेमल भी घिस सकता है, खराब हो सकता है। एक ट्रेंड है जो बताता है कि नींबू पानी पियो, उससे डिटॉक्स हो जाएगा, फैट बर्न हो जाएगा, जबकि नींबू पानी से थोड़ा बहुत हाइड्रेशन पॉसिबल है मगर ऐसा कोई डिटॉक्सिफिकेशन का बेनिफिट हो ऐसा कहीं मेडिकल साइंस में एविडेंस नहीं मिलता है। दूसरा जो इश्यू है वो है कि वन साइज फिट्स ऑल, ऐसा अप्रोच मेडिसिन में पॉसिबल नहीं। जब भी किसी डिसीज की ट्रीटमेंट की बात होती है तो एक ही तरह का ट्रीटमेंट सारे पेशेंट्स को लागू हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि सबको कीटो डाइट ऑफर कर देना पॉसिबल नहीं है, सबको इंटरमिटेंट फास्टिंग की एडवाइस दे देना वो भी सही नहीं। मेडिसिन में खास करके प्रेग्नेंट पेशेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या डायबिटिक पेशेंट्स हो, इन सब के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान बनाना जरूरी होता है और ये प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। इसके पीछे का पूरा साइंस भी जब एक इंसान डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग लेता है तब वहां पे पढ़ाया जाता है। तो वन साइज फिट्स ऑल ये अप्रोच, सबको एक जैसी ट्रीटमेंट दे दी जाए, एक तरह का योग है जो सबको प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, या एक तरह का योगासन है या तो प्राणायाम है जो सबको ही एडवाइस कर दिया गया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किन्हीं लोगों को एक खास प्रकार की ट्रीटमेंट नुकसानदेह भी हो सकती है। इसलिए पर्सनल 1:1 अप्रोच करके हर एक पेशेंट को इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच और इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्विक फिक्सेस आर यूजुअली स्कैम्स। जब भी आपको बोला जाता है कि 10 दिन में फटाफट वजन कम कर देंगे या तो 5 दिन में शुगर घटा देंगे या तो एकदम से आपका लिवर डिटॉक्स हो जाएगा, ये 3 चीजें कर लेने से, इस तरीके के सारे प्रचार मिसलीडिंग होते हैं और गलत इंफॉर्मेशन से भरे पूरे होते हैं। तो क्विक फिक्सेस से ऑलवेज बचना चाहिए और सच्चाई ये है कि सेहत के लिए मेहनत चाहिए। एक और बात हम भूल जाते हैं जब हम सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं तब कि सेलिब्रिटी एडवाइस को हम मेडिकल एडवाइस समझ ले, जबकि सेलिब्रिटी जो एडवाइस करते हैं वो काफी बार मेडिकल एडवाइस नहीं होता है। भले डॉक्टर से इतने पॉपुलर ना हो बट उनके द्वारा दिया गया एडवाइस मेडिकल एडवाइस है जिसका एक खास इंपॉर्टेंस है। जबकि सेलिब्रिटीज को आपकी हेल्थ से काफी बार लेना देना नहीं होता है, वो कुछ पैसे का लेन देन करके कुछ खास प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। सेलिब्रिटीज को कुछ चीजें सेल करने के लिए पेमेंट दिया जाता है, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है। इसलिए किसी भी वायरल सेलिब्रिटी एंडोर्स हेल्थ ट्रेंड को फॉलो करने से बचिए। एक मेरी फाइनल क्विक एडवाइस है कि जब भी आप किसी हेल्थ ट्रेंड को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो किसके द्वारा कहा जा रहा है उसे चेक करिए। क्या वो कोई सर्टिफाइड डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल है या तो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है जिसने एक डिग्री लेकर पढ़ाई किया है और फिर वो प्रैक्टिस कर रहा है सेम चीज की कम्युनिटी में, या तो सिर्फ व्यू बटोरने के लिए बनाई गई एक स्टोरी लाइन है जो आपको दिखने में बहुत अच्छी लगती है बट शायद आपकी हेल्थ को नुकसान करती है। आपको जो भी एडवाइस दी जाती है
तो उसके पीछे क्या सही में कोई रिसर्च है या तो बनी बनाई बातें आपको सुनाई जा रही है जो कि आपके कानों को बहुत अच्छी लग रही है। जो एडवाइस आपको दी जा रही हो आपके खुद के बॉडी के लिए सेफ है क्या, आप उसके बारे में जानते हैं? ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की इसके बारे में आपको अगर कोई सवाल है तो ड्रॉप बॉक्स में जरूर इसे पूछिए और हम इसे डिस्कस करेंगे। और मेरा फाइनल एडवाइस है कि कोई भी वायरल हेल्थ ट्रेंड को फॉलो करने से पहले 2 बार सोचिए। आपके ट्रस्टेड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह को फॉलो करना ज्यादा सेहतमंदी की बात होगी, बजाय कि सोशल मीडिया पर चलने वाले वायरल हेल्थ ट्रेंड से आपकी खुद की तबीयत पर एक्सपेरिमेंट करने से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।